माय डियर फ्रेंड, अब ऐसी घड़ी आ चुकी है जिसमें हम सुनते हैं अपने चीफ गेस्ट को। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि अब दिल थाम कर बैठने की बारी आ गई है, क्योंकि अब हम सुनेंगे गुरुओं के गुरु, महागुरु कह सकते हैं हम उनको, जो सर 1995 से लगातार शिक्षा जगत में वर्क कर रहे हैं। सर के लिए मैं क्या कहूँ, जितना भी कहूंगा कम है। कहते हैं कि जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। तो सर और एक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, परमहंस चिल्ड्रन एकेडमी के, जो सर उसकी स्थापना भी की है, उनके डायरेक्टर हैं वो। सर लगातार शिक्षा जगत में हैं और सर को इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट की जब जानकारी हुई तो सर ने हम लोगों से भी बताया इस कॉन्सेप्ट के विषय में। तो अब हम आज के चीफ गेस्ट, जो कि एक आइडल बन चुके हैं हम लोगों के लिए, मैं स्क्रीन पर कॉल करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, गिविंग मी ए गोल्डन चांस। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी सुंदर है पर मुझे जीना नहीं आता, हर चीज में नशा है पर मुझे पीना नहीं आता, सब मेरे बिना जी सकते हैं, सिर्फ मुझे अपनों के बिना जीना नहीं आता, सिर्फ मुझे अपनों के बिना जीना नहीं आता। वाह सर, क्या बात है सर। वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। इस वेबिनार में आए हुए सभी का दिल से मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और सर के लिए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, भला कैसे नहीं उनका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर आप जैसा घनश्याम मिल जाए। थैंक यू सर। मैं बताना चाहता हूं, कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो 95 से हम काम है, और जब से हमने एमकॉम कंप्लीट किया है तब से लगातार शिक्षा जगत में है। और आज से 16-17 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है कि हमारे बड़े भैया और पिताजी दोनों एक साथ बैठे थे, तो हमने उनसे कहा कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता था। तो भैया ने कहा स्कूल खोलना तो बड़े लोगों का काम है। तो पिताजी ने कहा कि बड़े लोग क्या कहीं से बन के आते हैं? तो अगर वो दोनों का निर्णय एक ही होता तो आज स्कूल न खुलता। लेकिन थैंक्स करता हूं अपने पिताजी का, जिन्होंने एक निर्णय लिया कि बड़े लोग कहीं से बन के नहीं आते हैं और यही धरती पर बड़े और छोटे होते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बार की बात है, ज्ञान, धन और विश्वास तीनों एक ही जगह मिलते हैं, तीनों आपस में चर्चा करते हैं। तो धन पूछता है ज्ञान से कि आप कहाँ मिलोगे, तो ज्ञान कहता है तो मैं तो स्कूल में मिल जाऊंगा, तुम कहाँ मिलोगे? तो धन कहता है मैं तो बैंक में मिल जाऊंगा। और इन दोनों की बातों को सुन करके विश्वास रो रहा था, इन दोनों को देख करके। तो उन दोनों ने मिलकर उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप तो स्कूल में मिल जाओगे ज्ञान जी, धन साहब आप तो मिल जाएंगे बैंक में, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के पास, या जिसके पास से एक बार चला गया विश्वास, तो फिर दोबारा में वापस नहीं आ सकता। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इस कॉन्सेप्ट के विषय में विश्वास करना सबसे बहुत जरूरी है। अभी अशफाक सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से होस्टिंग किया, सनी जी ने आज इस कॉन्सेप्ट के विषय में बहुत अच्छी तरह से बताया। मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। ये इतना खूबसूरत सिस्टम है, आज तक मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था, और नहीं मैंने ऐसे सिस्टम को देखा कि जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों चीजें मिलती हैं, वो भी पढ़ाई और कमाई। तो आज पढ़ाई तो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, सबको दिशा निर्देशन दे रहे हैं, इस क्षेत्र को एक नई दिशा देने का हमेशा प्रयास कर रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को दो चीजों पर चर्चा करना चाहता हूं जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है टाइम और दूसरा है मनी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टाइम की। वक्त कहाँ ठहरता है किसी के खातिर, जो वक्त के साथ चला वही कीमत समझ पाया। वक्त को गंवाने में बड़ा मजा आता है, जो वक्त बहुत जल्द आएगा जब वक्त आपका मजा लेगा। आज मेहनत करोगे तो कल आराम करोगे, और आज मेहनत नहीं करोगे तो कल आराम नहीं मिलेगा। तो जो वक्त आज तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, लेकिन आने वाला समय भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि समय के पास इतना समय ही नहीं है कि वो आपको समय दे पाए। जो आज है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें करनी होगी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैं आप लोगों को समय की कीमत बताना चाहता हूं। एक वर्ष की कीमत उस बच्चे से पूछिए जो फेल हो गया हो, एक साल फेल हो गया। एक महीने की कीमत उससे पूछो जिनको एक महीने सैलरी ना मिली हो। एक दिन की कीमत उससे पूछो जो एक दिन से खाना नहीं खा रहा हो, भूखा हो। एक घंटे की कीमत उससे पूछो जो
1 घंटे कहीं पर बैठकर किसी का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, और 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन 1 मिनट पहले जा चुकी हो, और 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा हो। तो समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। जो समय को बर्बाद करता है वो समय उसको एक दिन बर्बाद कर देता है। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं धन के विषय में। अभी सनी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बिजनेस पार्ट बताया। तो बिजनेस करने के लिए 3 मौलिक आधार होते हैं। किसी सामान को बनाना, बेचना या प्रचार करना। तो किसी काम को करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। वो सिस्टम है क्या? एक बार की बात है, विवेकानंद जी एक मंदिर के सामने खड़े थे। उधर से एक व्यक्ति गुजरा और बाहर मंदिर के सामने खड़ा होकर के वह हाथ जोड़ लेता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि मंदिर अगर सामने दिख जाता है तो लोगों का हाथ अपने आप उठ जाता है। तो वो भी हाथ उठाया। तो विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि अंदर आ जाओ, मंदिर में जाके दर्शन कर लो। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो प्रत्येक जगह है, गॉड इज एवरीवेयर एंड सी एवरीथिंग। तो वह मंदिर में नहीं गया और विवेकानंद जी को अवॉइड कर दिया। कुछ देर बाद वो मार्केट गया, मार्केट से लौट रहा था। तो लौटते समय उसने देखा, विवेकानंद जी ने देखा उसकी साइकिल पंचर है। तो उसने उनसे कहा कि आपकी साइकिल पंचर है, हवा भर लो। उसने कहा हवा तो प्रत्येक जगह है, हवा भर लो। तो उसने उनको बताया कि हवा भरने के लिए जिस तरह से सिस्टम की जरूरत होती है, पंप की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से जो है मंदिर में भी भगवान होते हैं। उनके सामने जब जाओगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम लोगों को जिस सिस्टम पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, उस सिस्टम में काम करने के लिए भी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर एक बंदे को नौकरी मिल जाती है तो वो 60 साल अपने जीवन में नौकरी करता है। अगर उसे 20 साल में नौकरी मिल जाए तो अपने जीवन के 40 साल में नौकरी करता है। और एक साल में 365 दिन होते हैं और 65 दिन होली दिवाली छुट्टी में निकाल दिया तो 300 दिन तक काम करता है। और काम करने का जो समय होता है वो 8 घंटे का होता है। इस तरह एक बंदा अपने पूरे 40 साल की उम्र में 96,000 घंटे काम करता है। लेकिन अगर 4,000 घंटे उसको ओवर टाइम कर दिया जाए तो पूरा 1 लाख घंटे वह अपने जीवन में काम करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आज उसी 1 लाख घंटे का हमारी युवा पीढ़ी का 80% युवा जो है इसी टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। और उसी 1 लाख घंटे को कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं। जो जॉब करते, नौकरी करने वाले 8 से 10 घंटे अपने आप को बेच दिए। वो जो बॉस बोलेगा वही करेंगे। और उसी 1 लाख घंटे का इन्वेस्ट करके लोग लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के सीनियर रेस्पेक्टेड केपी सर, आरती मैम, संतोष सर, विनय सर, साथ ही साथ जसवाल क्रिएशन के उभरते सितारे संकेत जी, श्रद्धा जी, ये सब इनको दिखाएं कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करके कैसे हम लाखों लाख कमा सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे बगल में एक छोटा सा मार्केट है, बासापुर के बगल में सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर वहां आज टाटा कंपनी आ जाए और वो कह दे कि भाई हम 10,000 लोगों को जॉब देंगे, हमारी शर्त है हम 10,000 लोगों को जॉब देंगे लेकिन 10-10 हजार रुपए भी देंगे। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कितनी देर में फुल हो जाएगा आज इस कोरोना काल में? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की हमारे लिए आप लोगों को 10-10 घंटे वर्क भी करना पड़ेगा। इस तरह 10,000 में अगर हम 10 का गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो 1 लाख घंटे उस टाटा कंपनी के लिए काम हो रहा है। यही चीज हमको समझ में आई थी, जिसके नाते आज हम सिस्टम में वर्क कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति 1 लाख घंटे अपने पूरे 40 साल की उम्र में काम करता है और एक बंदा जो अपनी सोच को बदलता है और उसके लिए 1 लाख घंटे पर डे काम हो रहा है। तो उसने समय की सीमा को तोड़ दिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं धन की सीमा अपने आप टूट जाएगी। तो आज वही भी हमारे साथ हो रहा है, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतने बड़ी कामयाबी है। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी जॉब और ड्यू शॉर्ट में अंतर आपको बताना चाहता हूं। अभी सनी जी ने बताया कि 1 साल में इस सिस्टम में 10 लोगों को लाना हो तो बहुत आसान। ठीक, मैं आपको जॉब के लिए बताता हूं, अगर एक बंदे को 10,000 रुपए महीना मिलता है तो 1 साल में उसको मिलेगा 1,20,000 ईयरली पैकेज। लेकिन वही उसी जगह अगर एक बंदा 1 साल में 10 लोगों को लाता है और हर बंदे पर 600 रुपए मिलता है
तो पहले साल जो है ड्यू शॉर्ट में हमको 6,000 रुपए मिलेगा। सेकेंड ईयर में जॉब पर्सन को बहुत अच्छा जॉब कर रहा है तो उसको 20,000 मिलेगा। पगार जो है 20,000 हो गई तो 2,40,000 रुपए उसका बनेगा। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा। तो सेकेंड ईयर में वही 10 लोग अपने 10-10 लोगों को लाते हैं तो 600 मल्टीप्लाई 100 तो सेकेंड ईयर में यहाँ ड्यू शॉर्टियन को मिलता है 60,000 रुपए। तीसरे साल थोड़ा सा और बढ़िया वर्क कर दिए जॉब में और आपके बॉस ने आपका पेमेंट बढ़ा दिया 10,000 रुपए और मिलता है कुल 30,000 तो 3,60,000 हो गया उसका ईयरली पैकेज। लेकिन यहाँ ड्यू शॉर्ट में आप देखिए 600 मल्टीप्लाई 1,000 वही 100 लोग अपने 10-10 लोगों को लाते हैं तो आपकी टोटल संख्या हो जाती है 1,000 की और 1,000 मल्टीप्लाई 600 तो आपको मिलता है 6 लाख रुपए। चौथे साल जॉब वाले को अगर 40,000 रुपए दिया जाए तो पूरे साल भर में 4,80,000 रुपए वो कमाता है। लेकिन यहाँ ड्यू शॉर्ट में देखिए वही 1,000 लोग अपने 10-10 लोगों को लाए, हमारी टोटल संख्या हो जाती है 10,000 की और 10,000 पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 600 से तो कुल मिला करके 4 साल के अंदर हम 60 लाख रुपए कमा जाते हैं। अभी सनी जी ने बहुत अच्छी ढंग से इसको दिखाया। तो हम कहते हैं ये दिमाग में ये बात फिट कर लें कि 5 साल या 45 साल, 5 साल अच्छे से मेहनत कर लिया जाए या 45 साल घुट घुट के मरने का। 5 साल में हम अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर। और ये हुआ कैसे ये बताना चाहता हूँ। पहले हम लोग पढ़ाया गया था, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। पहले हम लोग पढ़ाया गया था मैम 1 + 1 = 2 और मल्टीप्लाई करने के लिए बताया गया था 1 × 1 = 1। तो फर्स्ट ईयर में दोनों बराबर होते हैं। सेकेंड ईयर में 2 + 2 = 4 और मल्टीप्लाई में भी देखा जाए 2 × 2 = 4 होता है। थर्ड ईयर में 3 + 3 = 6 होता है। लेकिन आगे देखिए 3 × 3 = 9 होता है और चौथे साल में 4 + 4 = 8 होता है। अब जब मल्टीप्लाई होता है 4 × 4 = 16 होता है। अब पांचवें साल में देखिए 5 + 5 = 10 होता है, लेकिन 5 × 5 = 25 होता है। इस तरह से ड्यू शॉर्ट बढ़ता है और आज तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ ऐसा कैसे होता है। जिसके पास नेटवर्क है वही आदमी बड़ा हो सकता है, नो नेटवर्क नो सक्सेस। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को और थोड़ी सी बातें समझाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, उस राज्य में जो राजा बनाए जाते थे वो राजा 5 साल के लिए बनाए जाते और 5 साल के बाद उस राजा को एक जंगल में छोड़ दिया जाता था और बाकी के जीवन वो अपने जंगल में बिताता था। तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। तो फिर कोई भी व्यक्ति राजा बनना नहीं चाहता था उस गांव में, क्योंकि 5 साल ही। तो गांव के सारे लोगों ने एक बुद्धिमान आदमी के पास गए। बुद्धिमान आदमी के पास गए तो उसने कहा कि आपको पूरी शर्त बता दी जाती है कि 5 साल बाद जो भी राजा अपना 5 साल पूरा कर लेता है उसे एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो उसने कहा कि ठीक है, क्या मुझे आप जंगल दिखा सकते हो जंगल? तो लोगों ने उसको दिखाया। दिखाने के बाद वो राजा क्या करता है, जब उसे राजा बना दिया जाता है फर्स्ट ईयर से ही अपने राज्य में काम न करके धीरे धीरे उस जगह को डेवलप करना शुरू करता है जहां उसे 5 साल बाद जाना होता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, जंगल को काट छांट करके उसे एक जो है बहुत बढ़िया पार्क बनवाना शुरू किया जहां जंगल में। और उस जंगल के जितने जीव जंतु थे, चीता, शेर, बाघ, जो जिनसे उसे खतरा था, उन सबको धीरे धीरे समाप्त किया। इसके बाद वहीं के लोगों को उसने धीरे धीरे बसाने का काम किया। सेकंड ईयर में बसाने का काम किया। इसके बाद पेड़ों को कटवा करके वहां फल फ्रूट इन सब की खेती करवाने लगा। इसके बाद जो है कुछ बिल्डिंग बनवा दिया, वहां धीरे धीरे लोग रहने लगे। 5 साल बाद जब उसे 1 महीने बाकी था, सिर्फ 1 महीने बाकी था, तो उसने कहा कि अब मुझे इस्तीफा दे करके वहां जाना चाहिए। तो उसने गांव के लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, 5 साल पूरा होने के बाद ही आप जा सकते। 5 साल के बाद जब वह जाने लगा तो गांव के सभी लोगों को उस स्थान पर ले गया जहां पर पहले सारे राजा जा चुके थे। जब गांव के सारे लोग वहां गए उन्होंने देखा तो यहाँ तो जनजीवन है पूरा। तो सब लोगों ने उस राजा से सीख लिया कि राजा तो बहुत दिमागदार है। 5 साल बाद वहां इतना बढ़िया व्यवस्था बना दिया था जैसे कि एक मुंबई जैसे शहर की रचना कर दिया था। तो वही चीज यहाँ होती है। हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक लगातार अगर हम मेहनत कर दें
इस सिस्टम में, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे, जिनको हम आज ये कहते हैं कि उतने पैर फैलाए जितनी लंबी चादर हो, तब हम उन्हें ये कहेंगे कि पैर चाहे जितना फैलाओ, अपनी चादर को ही बड़ी कर ले रहे हैं। ये चीज होता है। क्या बात है सर, क्या बात है। अब आगे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू, अगर पैसे नहीं है तो लोग पूछते हैं हु आर यू। आपको बताना चाहता हूँ, पैसा करता बड़ा कमाल, पैसा भेजे काल के गाल, कत्ल करवावे रे पैसा। पैसा गजब की देता चोट, जबकि जगत में सबसे खोट, पैसा छोट बड़ा के आगे हाथ जुड़वावे रे पैसा। पैसा खेले खेल अनोखा, पैसा दे वक्त पर धोखा, पैसा ओझा और सोखा के घरे बुलावे रे पैसा। अगली लाइन में कभी कहना चाहता है कि पैसा के है भाई भतीजा, पैसा के है भाई भतीजा, अब पैसा के बिन बुरा नतीजा, पैसा सार ससुर जीजा कहे कहावे रे पैसा। पैसे में इतनी पावर है। ये कोटेशन के साथ अपनी वाणी के बांधे पड़ते हैं, ना संघर्ष ना तारीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तारीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रीवियस नॉलेज दिया हम लोगों को। सर के बात पर मैं रिस्पेक्टेड केपी यादव सर का मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। सर कहते हैं कि अमीर इतना बनो कि दुनिया की हर कीमती चीज खरीद सको, और कीमती इतना बनो कि दुनिया का कोई भी अमीर आपको ना खरीद सके, दुनिया का कोई भी अमीर आपको ना खरीद सके। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल नॉलेज दिया अपना। जब आपके पास पैसे होते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि हाउ आर यू, लेकिन जब आपका पैसा खत्म हो जाता है तो वही लोग आपसे पूछते हैं हु आर यू।